हेलो दोस्त, कैसे हैं। आज हमारा अध्ययन का केंद्र बिंदु है भारत में बेरोजगारी। हम लोग जो आज अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है भारत में बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यह टॉपिक बहुत ही समसामयिक टॉपिक है। अर्थव्यवस्था की सीरीज में यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रायः बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। 1936 में किन्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में किन्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किन्स ने प्रतिपादित किया कि मंदी की स्थिति में विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन या अर्थव्यवस्था में समग्र मांग या समग्र व्यय की कमी के कारण होते हैं। जो मंदी की स्थिति में बेरोजगारी उत्पन्न होता है वो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग या समग्र व्यय की कमी के कारण होते हैं। फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं की बिक्री नहीं हो पाती। जब उत्पादित वस्तुओं की बिक्री नहीं हो पाती तो लोग उसको फिर उत्पादन नहीं करते, जिससे उत्पादन धीरे धीरे घटने लगता है। और जब उत्पादन धीरे धीरे घटने लगता है तो श्रम शक्ति वहां से उद्योगों से, सेवा क्षेत्रों से हटने लगता है, जिसके कारण बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाती है। किन्स कहता है कि सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर मांग बढ़ाई जा सकती है। और जब मांग बढ़ाई जा सकती है, जब मांग बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां रोजगार पैदा होगा और यहीं से राज्य और राजकोषीय नीति की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। यहीं पर राज्य बेरोजगारी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य बेरोजगारी प्रायः आप सुनते होंगे, विपक्ष हमेशा यह आरोप लगाता है उस समय की सरकार पर कि आपके राज्य में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। आखिर इसका कारण क्या है? क्या इसके लिए इसका उत्तरदायित्व राज्य के पास है, या भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत प्राचीन समस्या है। भारत विशाल कामगार वाला देश है। भारत की प्रति व्यक्ति जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ ज्यादा कार्यबल है। भारत के पास बहुत ज्यादा श्रम शक्ति है। इस श्रम शक्ति के कारण सभी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा पा रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी आज हमारे यहाँ एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। किसी देश में बेरोजगारी का मुख्य कारण वहां की जो आर्थिक व्यवस्था है उसका पूर्ण रूप से विकसित होना नहीं है। जब बेरोजगारी होता है इसका मतलब होता है कि वहां की श्रम शक्ति बर्बाद हो रही है। उस श्रम शक्ति का सही ढंग से उत्पादन में उपयोग नहीं हो रहा है। जब उनका उत्पादन में उपयोग नहीं हो रहा है तो अर्थात वहां के कुल जीडीपी में उनका किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। वह
श्रम शक्ति देश की के संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि वह श्रम शक्ति में देश के संसाधन, भोजन, आवास इत्यादि पर तो खर्च होता है, लेकिन उनके सदुपयोग से जो देश के उत्पादन में वृद्धि होगी, जो देश के जीडीपी में जो उनका योगदान होना चाहिए, जब वह देश के जीडीपी में योगदान नहीं कर पाते, वह देश के विकास की जो नीति है, विकास की दौड़ में वह शामिल नहीं हो पाते, तो वह कहीं हमारा देश एक तरह से विकास नहीं कर पाता और गरीबी के दुष्चक्र में घिरा रहता है। श्रम शक्ति से तात्पर्य है कि जो 15 से 65 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो रोजगार में हैं तथा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, इन्हें हम श्रम शक्ति के नाम से जानते हैं। श्रम शक्ति क्या है कि जो भी 15 से, कुछ लोग मानते हैं 65, कुछ लोग मानते हैं 15 से 59, तो जो भी लोग 15 अलग अलग देशों में सरकारें बेरोजगारी की दर अलग अलग मानती है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में भी बहुत से सेवाओं में 65 वर्ष है, बहुत सेवाओं में 60 वर्ष है, तो इसका अलग अलग पैमाना होता है। तो जो 15 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के लोग होते हैं, वह चाहे तो रोजगार में लगे हैं या जो रोजगार की तलाश में हैं, वह श्रम शक्ति कहलाते हैं। श्रम शक्ति से अभिप्राय क्या है? वह व्यक्ति जो रोजगार में लगा है, वह व्यक्ति जिनकी आयु 15 से 65 वर्ष के बीच है, जो रोजगार में लगे हैं या रोजगार की तलाश में हैं, उसे हम श्रम शक्ति के नाम से जानते हैं। श्रम शक्ति का जो आयु है 15 से 65 वर्ष माना जाता है। बेरोजगारी की दर हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कौन लोग बेरोजगार होगा? बेरोजगारी बेरोजगारी की दर किस प्रकार से ज्ञात होगा? सबसे पहला है श्रम शक्ति देख लेते हैं। श्रम शक्ति क्या है? श्रम शक्ति बराबर रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या प्लस बेरोजगारों की संख्या। उसी प्रकार बेरोजगारों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर हो जाएगा श्रम शक्ति माइनस रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या। श्रम शक्ति उसे कहते हैं जो कार्यशील, जो जिनकी आयु 15 से 65 वर्ष के बीच होती है और वो चाहे तो रोजगार में हैं या रोजगार की तलाश में हैं, वैसे व्यक्तियों उससे हमारा तात्पर्य क्या है? श्रम शक्ति
जानते हैं। श्रम शक्ति से तात्पर्य हमारा वैसे व्यक्तियों से है जो चाहे तो रोजगार की तलाश में है या रोजगार में लगे हुए हैं। श्रम शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या प्लस बेरोजगारों की संख्या। यहाँ तक क्लियर है। तो जब यदि हमको बेरोजगारों की संख्या ज्ञात करनी है तो बेरोजगारों की संख्या बराबर श्रम शक्ति माइनस रोजगार में जब लगे हुए व्यक्तियों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें बेरोजगारों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो जब हम बेरोजगारी की प्रतिशत दर निकालेंगे, बेरोजगारी की प्रतिशत दर बराबर ज्ञात करेंगे तो हमेशा इसे हम हजार में ज्ञात करते हैं। बेरोजगारी का जो दर है उसे हम हमेशा हजार की संख्या प्रति 1000 की संख्या पर ज्ञात करते हैं। तो बेरोजगारी की प्रतिशत दर बराबर बेरोजगारों की संख्या बटा श्रम शक्ति गुना 1000। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा बेरोजगारी की प्रतिशत दर, जो बेरोजगारी की प्रतिशत दर है वह ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? बेरोजगारी की प्रतिशत दर बराबर बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम शक्ति गुना 1000। चूंकि जब भी हम बेरोजगारी को ज्ञात करते हैं तो प्रति 1000 जनसंख्या पर ही बेरोजगारी ज्ञात की जाती है। उसी प्रकार जब हम सहभागिता दर ज्ञात करते हैं कि सहभागिता दर क्या है, तो यहां कुल कार्यबल बराबर कुल जनसंख्या गुना 1000। इससे यहाँ ये जब भी ज्ञात होगा तो ये सहभागिता दर 100 में ज्ञात होता है। सहभागिता दर बराबर कुल कार्यबल जो श्रम शक्ति है, जो कार्यबल है, बटे कुल जनसंख्या गुना 100। इससे हमको सहभागिता दर कि रोजगार में कितने लोग लगे हुए हैं इसका दर हमें ज्ञात हो जाते हैं। सहभागिता दर कैसे क्या है? अब यहाँ हमारा जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वह यह है कि बेरोजगार किसे कहेंगे, बेरोजगार कौन लोग होगा, बेरोजगारी का आखिर बेरोजगारी की परिभाषा, यूनिवर्सल परिभाषा क्या होगी? इसमें अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मत हैं। जो प्रचलित मूल्य दर पर जो सरकारें निर्धारित करती हैं, प्रचलित मूल्य पर किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य जब नहीं मिल पाता है, जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार होता है और उसे वह काम नहीं मिल पाता है, तो वैसे व्यक्ति को हम बेरोजगार कहते हैं। जैसे यदि आज की तारीख पे यदि मान लेते हैं 300 रुपया किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए प्रचलित मजदूरी दर है और इस पर कोई व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है, हम अपना श्रम बेचकर कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि हमें कार्य नहीं मिल पाता, हमें रोजगार नहीं मिल पाता, तो वैसे व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। अब यहाँ बेरोजगारी से मतलब दो तरह का है, एक है अनैच्छिक बेरोजगारी, एक है ऐच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? जब प्रचलित मूल्य दर पर जो बाजार में प्रचलित मूल्य दर है, जब उस प्रचलित मूल्य दर पर काम करने के लिए कोई व्यक्ति तैयार है
और उस दर पर उसे काम नहीं मिलता, तो इस अवस्था को हम, ऐसे बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मूल्य दर पर काम मिल रहा है और वह नहीं करता, वह चाहता है, जैसे कोई वह पढ़ा लिखा है, एमटेक है, बीटेक है, कोई दूसरी उसकी डिग्रीधारी है, वह प्रचलित मूल्य दर पर काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि जो हम चाहते हैं वह मिले, तो ऐसे बेरोजगार को हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक बेरोजगार। उम्मीद है अच्छे बेरोजगार कौन है? ऐच्छिक बेरोजगार है जो बाजार में प्रचलित मूल्य दर पर, जो मजदूरी चल रहा है, वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वह चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वह कार्य मिले, उसमें हम काम करें, तो वैसे कार्य को हम क्या कहते हैं, प्रचलित। वैसे बेरोजगार को हम ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। और अनैच्छिक बेरोजगार किसे कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगार वैसे बेरोजगारों को कहते हैं जो प्रचलित मूल्य दर पर बाजार में काम करने को तैयार हैं, समाज में काम करने को तैयार हैं, लेकिन जब उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, तो वैसे बेरोजगारों को हम अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। यह तो रोजगार की उपलब्धता के आधार पर हुआ। अब बेरोजगारी का जो अब जो है, बेरोजगारी को हम दो प्रकार में बांटते हैं। भारत में बेरोजगारी दो प्रकार का होता है, एक है शहरी, दूसरा है ग्रामीण। रूरल, और यहाँ है अर्बन। शहरी बेरोजगारी क्या है और ग्रामीण बेरोजगारी क्या है? शहरी बेरोजगारी में दो तरह का बेरोजगारी होता है। एक है औद्योगिक बेरोजगारी, और दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी। यहाँ है लक्षण या अदृश्य बेरोजगारी, और यहाँ है लक्षण या मौसमी बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी से तात्पर्य है कि जब अर्थव्यवस्था विकास करने लगती है, तो उद्योग भी विकसित होने लगती है, वहां उद्योग का भी विकास होने लगता है, और उद्योग का विकास होने के कारण वहां लोगों को रोजगार मिलने लगता है। लेकिन जब जितना लोग चाहते हैं उतना विकास नहीं हो पाता, और उद्योग उनके लिए रोजगार का उतना सृजन नहीं कर पाता, तो वैसे बेरोजगारी को हम औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। भारत का बेरोजगारी में क्या है कि जो शहर के लोग हैं, वह तो उद्योग में बेरोजगार अपने रोजगार ढूंढते ही हैं। यहाँ प्रवासन की क्रिया ज्यादा है। भारत
ये जो संपूर्ण भारत में जो बेरोजगारी की स्थिति है वह एक समान सी नहीं है। भारत में बेरोजगारी की स्थिति अलग अलग है। कुछ राज्य जहां विकसित हैं, जहां केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो वहीं कुछ राज्य जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां से पलायन, एक पक्षीय पलायन है। इतनी अधिक संख्या में पलायन है। पलायन अधिक होने के कारण लोग रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं। शहरों में जाते हैं तो यही रोजगार उद्योग में ही खोजते हैं। तो वहां से पहले से मौजूद कामगार और दूसरी एक प्रवसन के जरिए पहुंचे हुए, तो यहाँ औद्योगिक बेरोजगारी भयंकर हो जाती है। यहाँ जाकर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। जो हमारा उद्योग है वह भी इस श्रेणी में नहीं है कि भारत के इतने बड़े कार्यबल को, इतने बड़े वर्किंग फोर्स को, श्रम शक्ति को रोजगार मुहैया करा सके। और जब बहुत ज्यादा लोग जाते हैं तो यहाँ प्रेशर बन जाती है। और यह बेरोजगारी का एक मूल कारण है। औद्योगिक बेरोजगारी भारत में बहुत बड़ी बेरोजगारी है। यह जितना लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले उद्योगों में, वह नहीं मिल पाता। क्योंकि क्या है कि कृषि में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ जितना विकास होना चाहिए था विकास नहीं होना चाहिए। आज भी हमारे 2/3 जो कृषि के भूमि है वहाँ असिंचित इलाका है, वहाँ सूखा पड़ता है, वहाँ बाढ़ की स्थिति है। इसके कारण एक पक्षीय पलायन है। और एक पक्षीय पलायन शहर में जाते हैं। शहर में जाने के कारण वहाँ बेरोजगारी की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई है। इसलिए जिस मात्रा में हमको उद्योगों को विकास करना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हो पाया, जिसके कारण औद्योगिक बेरोजगारी हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण बेरोजगारी है। दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपना जो डिग्री हासिल कर लेता है तो चाहता है कि उसी के अनुकूल हमें रोजगार मिले। जैसे कोई यदि टेक्नीशियन का डिग्री, कोई ITI किया है, टेक्नीशियन का कार्य किया है, तो वह चाहता है कि उसमें रोजगार मिले। कोई अगर BA में पास है चाहता है कि उसी के अकॉर्डिंग हमारा रोजगार मिले। कोई बीटेक किया है तो बीटेक के अनुसार रोजगार मिले। लेकिन जब जिस डिग्री को उसने हासिल किया है और उसके अनुसार जब उसे रोजगार नहीं मिल पाता तो इसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी भारत की बहुत बड़ी समस्या है। हमारा जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है वह रोजगार परक नहीं रहा है। रोजगार परक नहीं होने कारण यहाँ क्या है कि हम रोजगार परक नहीं बल्कि डिग्री परक शिक्षा दे रहे हैं। हमारे जो शिक्षण संस्थान है वह शिक्षा तो प्रदान करते हैं लेकिन वह रोजगार परक नहीं है, वह डिग्री परक है। सिर्फ वह डिग्री तो मिल जाती है लेकिन उससे क्या रोजगार मिलेगा। जब तक शिक्षा रोजगार उन्मुखी नहीं होगा तो शिक्षित बेरोजगारी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहेगी। यह समस्या कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी जब तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ हुआ क्या है कि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उसी पद्धति का हम अनुसरण करते आ रहे हैं। हम अपनी शिक्षा नीति, हम अपने अकॉर्डिंग, हमारी जरूरत क्या है, हम किस प्रकार की जरूरत महसूस करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आज तक हमने काम किया ही नहीं। हमने अपनी शिक्षा पद्धति को बदला ही नहीं है। हमारी जो शिक्षा पद्धति ही दोषपूर्ण है। हम जब तक कि अपनी संपूर्ण शिक्षा पद्धति को नहीं बदलते तब तक यह शिक्षित बेरोजगारी कल भी सच थी, आज भी सच बनी रहेगी। इस कारण जब कोई MA पास, डिग्री पास व्यक्ति कोई चपरासी का नौकरी करता है, कोई बीटेक पास व्यक्ति वहां जाकर के दूसरे सेक्टर में काम करता है, तो यह हमारे संसाधनों का, यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों का, यह हमारे जो पढ़े लिखे लोगों का, जो हमारी श्रम शक्ति है, जो हमारे पास, उसका सही प्रकार का सदुपयोग नहीं करना है। यह एक तरह का बर्बादी है कि इतना लागत लगाने के बावजूद भी हम अपने
ट्रेंड युवाओं को रोजगार पर अब शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और उन्हें रोजगार नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दो प्रकार की है। पहला है प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी से हमारा तात्पर्य है वैसी बेरोजगारी जहां यदि मानव संसाधन को उससे वहां से हटा भी दिया जाए तो सीमांत उत्पादकता पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता, वह उनका जीडीपी पर योगदान शून्य है, वह किसी भी प्रकार से वह एक अदृश्य तरह का बेरोजगारी छिपा हुआ है। एक ही घर में 10 आदमी है और सारे लोग कृषि में लगे हुए हैं, अगर उसमें से 8 व्यक्ति कहीं बाहर चले भी जाते हैं, किसी दूसरे रोजगार में भी लगे रह जाते हैं, तब पर भी उस पर उत्पादकता पर कोई असर नहीं पड़ते, तो ऐसी बेरोजगारी को हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। यह हमारे ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में यह बेरोजगारी मूल बेरोजगारी है कि वहाँ जितने घर में लगे हुए हैं सभी लोग कृषि में लगे हुए हैं, यदि वहां से वह हट भी जाते हैं तो उनकी कृषि की उत्पादकता पर कोई असर नहीं पड़ती। यह इस बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा बेरोजगारी का जो गांव में टाइप है जो ग्रामीण इलाकों में, वह है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वैसे बेरोजगारी है कि जब कृषि में कुछ महीने ही ज्यादा कार्य होते हैं, जैसे जब धान या गेहूं का रोपण होती है, कटनी होती है, तो रोपण के वक्त, कटनी के वक्त उस समय रोजगार तो मुहैया कर हो पाता है, लेकिन बीच में यह मजदूर, यह जो श्रमिक होते हैं, यह बेरोजगार हो जाते हैं, इनके पास काम नहीं होता, तो इस कारण यह बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाते हैं। मौसम आने पर रोजगार पुनः मुहैया हो जाता है, लेकिन यह रोजगार हमेशा उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसे बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के अन्य प्रकार। खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी से तात्पर्य वैसी बेरोजगारी से है जो समाज में उपलब्ध है, जो प्रचलित श्रम शक्ति, प्रचलित बाजार दर पर काम करना चाहता है लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाती, तो ऐसी बेरोजगारी को हम खुली बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। दूसरा है अल्प रोजगार। दूसरा है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार से तात्पर्य है कि व्यक्ति की योग्यता कुछ है, व्यक्ति की योग्यता कुछ है। मान लिया कोई व्यक्ति एमए पास है, वह चपरासी की नौकरी कर रहा हो, उसी प्रकार किसी व्यक्ति को 8 घंटे का कार्य करने की इच्छा है, उसे 4 घंटे कार्य मिल रहा हो, तो वैसे रोजगार को हम अल्प रोजगार कहते हैं। अल्प रोजगार व्यक्ति जो चाहता है, वह चाहता है कि हमें रोजगार काम करे, लेकिन किसी दिन उसे 2 घंटा, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 3 घंटा, इस प्रकार का जो रोजगार मिलता है, वैसे रोजगारों को अल्प रोजगार के नाम से जानते हैं। भारत में अल्प रोजगार वाले भी लोग बहुत हैं, इनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। अल्प रोजगार के कारण बहुत लोग बेरोजगार होते हैं, काम में तो वो लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी भी नहीं मिल पाती। ऐसे लोगों, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक है दृश्य अल्प रोजगार, दूसरा है
अदृश्य अल्प रोजगार। बेरोजगार, दृश्य अल्प बेरोजगार क्या है और अदृश्य अल्प बेरोजगार क्या है? जब कोई व्यक्ति प्रचलित बाजार मूल्य पर कार्य करना चाहता है और उसके बदले में उसे जो काम 8 घंटे का है, जो प्राय स्टैंडर्ड जो 8 घंटे का है, वह काम नहीं मिलकर 6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा कार्य मिलता है, तो वैसे बेरोजगारी को दृश्य अल्प बेरोजगार के नाम से जाना जाता है। वैसा बेरोजगार व्यक्ति जो प्रचलित बाजार मूल्य पर अपना श्रम को बेचना चाहता है, अपना कार्य करना चाहता है, लेकिन वह कार्य उसे रोजगार नहीं मिल पाता, उसके बदले वह केवल 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे ही कार्य प्रतिदिन कर पाता, तो वैसे बेरोजगारी को दृश्य अल्प बेरोजगार के नाम से जानते हैं। और दृश्य अल्प बेरोजगार क्या है? वैसा व्यक्ति जिनकी डिग्री कुछ और है और कार्य कुछ और करते हैं, जैसे कोई एमए पास व्यक्ति कोई चपरासी का नौकरी कर रहा हो, कोई बीटेक पास व्यक्ति कोई मैकेनिक का कार्य कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अदृश्य अल्प बेरोजगार व्यक्ति अदृश्य अल्प बेरोजगारी कहते हैं। अगला है, तीसरा पॉइंट इसमें है संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाना चाहता है, जब कोई व्यक्ति एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाना चाहता है, तो उसके लिए उसे ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो उस दौरान वह जो नए काम को सीखता है, या जब एक कार्य से दूसरे कार्य में जाना चाहता है, तो उसके लिए जो नई प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है, तो वैसे उस अवधि के दौरान जो उसे बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उस बेरोजगारी को संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। यह अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सूचक है। इसके कारण कुछ दिनों के लिए तो बेरोजगार होता है, लेकिन फिर वह अपना रोजगार ढूंढ लेता है। उसी प्रकार चौथा पॉइंट है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी से तात्पर्य है कि जब अधिक उतार चढ़ाव, जब आर्थिक तेजी होती है, तो उस दौरान रोजगार की संभावना अधिक ज्यादा हो जाती है, और जब मंदी आ जाती है तो वह बेरोजगार हो जाता है व्यक्ति। तो वैसे बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। यह मूल रूप से बेरोजगारी का प्रकार है। अब आखिर बेरोजगार है कौन? वह व्यक्ति जो 365 दिन में 183 दिन तक कार्य कर लेता है, 183 दिन उसे कार्य मिल जाता है प्रचलित बाजार मूल्य पर, और 8 घंटा प्रतिदिन के दर से कार्य कर लेता है, तो वैसे व्यक्ति को रोजगार में मान लेते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है उसके अनुसार कोई व्यक्ति 273 दिन 8 घंटा प्रतिदिन काम मिल जाता है, वर्ष में 365 दिन में 273 दिन उसे कार्य मिलता है, 8 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से कार्य करता है, तो इस व्यक्ति को एक स्टैंडर्ड रोजगार में कहते हैं। माने इसके अंदर बेरोजगारी एकदम नहीं है, लेकिन 183 दिन जब 8 घंटे तक कार्य मिलता है, तो इसको बेरोजगारी के श्रेणी में नहीं, माने यह कार्य में लगा हुआ व्यक्ति मान लेते हैं। फिर बेरोजगारी के कारण और जो बेरोजगारी से संबंधित अन्य बेरोजगारी को दूर करने के जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, और जो
बीपीएससी, आईएएस, पीएसपी, जेपीएससी, यूपीपीएससी में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या उनके मेंस का क्वेश्चन का टाइप है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।